क्या आप एक ऐसा बेटा चाहते हो जो उम्र भर आपको घुमाए, तीर्थ यात्रा कराए और अभी आपको सभी वो जीवन के सुख दे पाए जो आप एक पुत्र से कामना करते हो? तो एसआईपी को अपना बेटा समझो, पहले उसको पालो पोसो बड़ा करो और फिर वो आपको बुढ़ापे में आपका सबसे बड़ा साथी बन के रहेगा। क्योंकि आप जानते हो हम मिडिल क्लास फैमिली हैं और इस मिडिल क्लास फैमिली के अंदर इतना पैसा नहीं जुड़ पाता जिससे कि हम जो सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे, वहां घूमेंगे, उन यात्राओं पर जाएंगे, रिश्तेदारों में जाएंगे, वो पूरी नहीं हो पाती है। तो आज मैं इस क्लास में आपको फाइनेंस दस्तक चैनल पर बताऊंगा किस तरीके से आप अपने आप को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट कर सकते हो बहुत ही कम समय में, और कैसे एसडब्ल्यूपी के माध्यम से। मैं संदीप ठाकुर फाइनेंस दस्तक में आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत बेहतर तरीके से आपने अभी तक इस चैनल को प्यार दिया है और आगे भी मुझे उम्मीद है ऐसे ही देते रहेंगे। आइए चलते हैं आज की इस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की यात्रा पर कि किस तरीके से हम आम आदमी एक बार पैसा जोड़कर भविष्य में बड़े धन का निर्माण कर सकते हैं और ताउम्र हम अपने आप को एक प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पेंशन मिलती रहे और हम पहले खूब मन लगा के 15 से 20 साल मेहनत करें और भविष्य में हमें धन का निर्माण मिलता रहे। और किस तरीके से वो यात्रा होगी, आइए मैं चलता हूं आज की इस महत्वपूर्ण कड़ी पर आपको लेकर। तो यहां पर मैंने आपको लिखा है सिर्फ 15 साल एसआईपी, फिर लाइफ टाइम पेंशन, पैसे भी मिलेंगे पेंशन भी। आज मैं आपको बताऊंगा ये कैसे संभव होगा। इसे संभव करने के लिए आपको केवल वीडियो के अंत तक बने रहना है। फाइनेंशियल फ्रीडम ये समझिएगा इस पूरी दुनिया का वो शस्त्र है जिसको यो मिल गया तो ये समझो पूरे जीवन में ऐसो आराम करता है। वो कैसे संभव होगा? सबसे पहले हम बात करेंगे नॉलेज कि सर क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है। इसमें अगर आपने ना समझी करी, एसडब्ल्यूपी के चक्कर को गलत तरीके से समझ गए तो आप फंस जाओगे। आज मैं आपको A to Z वो सारी जानकारी दूंगा जिसके लिए आप इस चैनल पर आए हैं। फाइनेंस दस्तक मिडिल क्लास फैमिली को बहुत बेहतर तरीके से फाइनेंशियल फ्रीडम के काम में लगा हुआ है। हम और आप एक फैमिली का पार्ट हैं। हम और आप एक दूसरे से अपनी नॉलेज शेयर करेंगे और शेयर करके एक दूसरे को आगे बढ़ाएंगे। मोटिवेशन मिलेगा किस तरीके से संभव हो पाया है और कुछ डायरेक्शन भी मैं आपको दूंगा कि किस तरीके से आपको यह काम करना है। आइए चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण कड़ियों पर। देखो मैंने क्या कहा है, एसडब्ल्यूपी सिस्टेमैटिक विथड्रॉल प्लान, ये कुछ ऐसा ही है, एसआईपी के जस्ट उल्टा है। एसआईपी पर तो आपने मेरी काफी वीडियो देखी हैं, बहुत सारी चीजें आपको मिल गई हैं, लेकिन आज मैं एसडब्ल्यूपी वो महाशस्त्र बता रहा हूं, वो ब्रह्मास्त्र बता रहा हूं जिससे कि हम दुनिया में अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम डिक्लेयर कर सकते हैं। आजकल हम युवाओं में देखिए, अभी तक जो हमने देखा है, हमारी पीढ़ी तक तो हम मां बाप की सेवा करते रहे हैं, लेकिन आने वाला 15 साल 20 साल के बाद जो बच्चे होंगे मशीनी युग में, क्या वो हमारी तरफ देख पाएंगे? उसी के लिए आज ये शस्त्र है, इसका आज प्रयोग करो, नहीं तो 10 15 20 साल के बाद सोचोगे कि हां हमने पढ़ा था लेकिन हम नहीं कर पाए। आज मैं उसी शस्त्र को लेके आया हूं, एसडब्ल्यूपी सिस्टेमैटिक विथड्रॉल प्लान। ये किसके अपोजिट है? जस्ट ये एसआईपी के अपोजिट है। आज हम क्या सीखेंगे? एसडब्ल्यूपी का सही तरीका आज हम ये आपके साथ मिलकर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब कैसे करेंगे, क्या तरीका होगा? यहां ध्यान देना, एसडब्ल्यूपी और एसआईपी एक दूसरे के अपोजिट हैं। आप कहोगे सर कैसे? एसआईपी में तो हम अपने उस बेटे को पाल पोस कर बड़ा करते हैं। ऐसे समझिए जैसे हम अपने मानस पुत्रों को, अपने पुत्रों को क्या करते हैं? सेवा करते हैं, सुरक्षित रखते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, उन पे इन्वेस्ट करते हैं। और क्यों? कि जिससे कि वो भविष्य में खुद तो इंडिपेंडेंट हो जाएं और जब हम बुढ़ापे में आए तो हमारा सहारा भी बने। सेम ऐसा ही एक अपना बेटा पालना है एसआईपी। जब ये बेटा बढ़ जाए, पाल पोस कर आप इसे बड़ा कर दो, फिर 3-4 साल इसे कहो कि ठीक है अब तू आजादी से घूम, नौकरी वोकरी देख। 3-4 साल का मतलब क्या, वो भी बताऊंगा मैं आपको। कहने का मतलब क्या हुआ, आप 15 साल तक तो पैसा जोड़ते रहो और 4 से 5 साल अब उसे छोड़ दो, ना तो उसमें पैसा डालो और उसे छोड़ दो कि ठीक है जा अब इस दुनिया को देख तुझे कैसे करना है। और फिर उसके बाद उससे कह कि देख भैया बहुत हुआ, अब पैसा दे, अब हमें जाना है तीर्थ यात्रा। ठीक है, पूरा देश घूमना है, ये भारत पूरे विश्व में सबसे बेस्ट कंट्री है, अब तो मुझे इसे घूमना ही है। अब कमाएगा तू, घूमूंगा मैं। इस तरीके से ये कमाऊ पूत है और कमाऊ पूत ने
आपको कमा के अब यहां पर पैसा आपको देगा। SWP क्या है? सिस्टेमैटिक विथड्रॉल प्लान। जैसा नाम से ही पता है, एक सिस्टम है। सिस्टम का मतलब हर महीने आप पैसा चाहते हो, जैसे पेंशन होती है, या 3 महीने में पैसा चाहते हो, या आप 6 महीने में पैसा चाहते हो, या ईयरली पैसा चाहते हो, सिस्टम के साथ आप पैसा निकाल सकते हो हर महीने। ऐसा ही जैसे SIP में क्या होता है, आपके बैंक से म्यूचुअल फंड में पैसा लगता है, SWP में क्या होता है, म्यूचुअल फंड से बैंक में पैसा आता है और उससे आप ATM से निकालते रहो, कुल्लू मनाली जाते रहो, केदारनाथ जी जाते रहो, जम्मू कश्मीर घूमते रहो, गोवा घूमो, और मौका पड़े तो दुनिया के और भी देशों में घूमो। ठीक है, लेकिन ये कैसे संभव होगा? क्या ये हवाई बात तो नहीं है? नहीं। आज आप इस चैनल पर लास्ट तक जब इस बात को देखोगे, जैसा कि आपने सभी वीडियो देखी है, आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड जरूर होगी। आज हम मेहनत करके एक फंड जोड़ेंगे और उस फंड से हम पैसा निकालेंगे। याद रखना, SWP की इस यात्रा में ऐसे समझिएगा, SIP से आपने इसमें पैसा भरते गए और SWP से पैसा निकालते गए। ये पूरा का पूरा सिस्टम होगा। कैसे संभव होगा, कैसे काम करेगा, ये समझिएगा। जैसे आप SIP में क्या करते हो, SIP में एक मंथली अमाउंट डालते हो, जो भी हमारी श्रद्धा होती है, जो भी हम इनकम करते हैं, उस इनकम में से जो हम इन्वेस्ट करते हैं, सेविंग करते हैं, सेविंग के बाद जो एक्सपेंडिचर करते हैं वो तो मैटर अलग है, लेकिन जो मैं पैसा हर महीने अमाउंट मेरा कटता है, किसी स्पेसिफिक डेट पर कटता है और किसी म्यूचुअल फंड में जाता है, किसी AMC में जाता है। आज आप जानते हो हमारे देश में लगभग 50 AMC हैं, असेट्स मैनेजमेंट कंपनी हैं, और हजारों स्कीम हैं। अब यह बात जरूर याद रखना है कि कौन सी स्कीम में SWP बेस्ट होगा। तो पहले SIP करेंगे, फिर SWP के लिए मैं आपको कुछ फंड भी सजेस्ट करूंगा, जहां से आप वहां बेहतर तरीके से SWP का यूज कर सकते हो। घबराइएगा मत, SWP तभी संभव है जब आपके पास एक बड़ा फंड हो। अगर हमारे और आपके पास, क्योंकि हम और आप तो भी मिडिल क्लास हैं, हम पे इतना पैसा नहीं है, अभी तो हम संघर्ष कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है, आप पहले पैसा जोड़िएगा। ठीक है, जैसे धीरे धीरे 5,000, 10,000 जो भी आप जोड़ पाओ, उस पैसे को जोड़ना स्टार्ट करो, और जोड़ने के बाद जब वो बड़ा फंड हो जाए, अभी से प्लानिंग करोगे तब ये संभव होगा। नहीं तो आप जानते हैं पैसा कभी बचता नहीं है, याद उसके पैर होते हैं, भाग जाता है, उसे रोक के रखना है। ठीक, फिर आप क्या एक म्यूचुअल फंड में डालते हो, ये तो SIP का प्रोसेस है। जब SIP करते हो तो मैं आपको यहां पर बताते चलूं, SIP का मतलब क्या है, बड़ा आसान सा है। लोगों ने इसको इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया है कि साधारण हम आदमी बड़े डरने लगे हैं कि जुआ तो नहीं है, सट्टा तो नहीं है। अरे भैया एक बात बताओ, सिस्टमेटिक है, बड़ा सिंपल है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट फॉर ओनली 500 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो SIP। ठीक है, और इंटेलिजेंट है, बेनिफिट फ्रॉम द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, बड़ा बुद्धिमान है। आप पैसा डालो तो कंपाउंडिंग का ज्यादा जादू होगा। अब एक बात बताओ, जैसे आजकल बाजार चल रहा है, मार्केट चल रहा है, ठीक, इस मार्केट के अंदर थोड़ा सा क्या एक साल का डाउन हुआ, लोगों के हाथ पैर फूलने लगे, वो कहने सर ये तो डाउन हो गया है। अरे भैया एक बात तो बताओ, आप SIP कर रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म में ही तो कंपाउंडिंग अपना जादू दिखाएगा। क्या FD आप डेली देखते हो बैंक में जाकर? जब FD नहीं देखते हो, RD नहीं देखते हो, तो SIP डेली मोबाइल में देखते क्यों हो? वो टेंशन बन जाएगी, फिर तो ट्रेडिंग कर लो ना, इतना तनाव लेना है। ठीक है, तो आप अपनी मोबाइल एप्लीकेशन को डेली नहीं देखोगे, पहले तो ये ध्यान रखना, नहीं तो तनाव आपके और हमारे दिमाग में हावी हो जाएगा और हमें बुरा लगेगा कि मेरा तो SIP जा रहा है, म्यूचुअल फंड का अमाउंट घट गया, चलो हटा देता हूं। क्लिक करके एक बटन ही तो दबाना है, आप रिडीम कर जाओगे, पूरी की पूरी मेहनत जीरो कर डालोगे। क्या हम अपने बच्चे का गला घोटेंगे? नहीं, अगर वो बीमार हुआ है तो सुरक्षित करेंगे और पैसा लगाएंगे उसमें और बेहतर तरीके से उसको ग्रो करेंगे। ठीक है, याद रखना, आपको एक याद रखना है, तूफान भी आएगा, हवा भी आएगी, आंधी भी आएगा, वो मेरा बेटा है, वो बीमार भी होगा, तो क्या मैं इन सब चीजों से हटा दूं? नहीं, और मजबूत करना है, उससे खिला पिला के और ताकतवर बनाना है, जिससे समाज से वो लड़ पाए। याद रखना, इसी तरीके से P का मतलब क्या है? प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल का मतलब कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा आसान है। क्या है? लिंक टू योर फाइनेंशियल गोल्स, क्योंकि आप अपने फाइनेंशियल गोल डिसाइड करते हो। बेटी की शादी करनी है, ठीक है, और बेटे को इंजीनियरिंग करानी है या मेडिकल साइंस में एडमिशन दिलाना है, घर बनाना है, एक गाड़ी खरीदनी है, फिर मुझे पूरी दुनिया घूमना है, ये गोल है आपके। गोल के अकॉर्डिंग आप ये SIP करिए, और SIP का तो एक बगीचा लगा लो, पोर्टफोलियो बोलते हैं जिसे। जैसे 500 रुपए पर मंथ में तीर्थ यात्रा घूमूंगा, 500 रुपए पर मंथ में बिटिया की शादी करूंगा 20 साल के बाद, 1000 रुपए पर मंथ में बिटिया को एजुकेशन दिलाऊंगा। ऐसे एक बगीचा लगाओ और उस बगीचे में जो जो फल पकते रहे, टाइम पर उस गोल को अचीव करते रहो। ऐसे ही तो है SIP। घबरा क्यों रहे हो?
देखो ये चैनल आपको A to Z जानकारी देगा, याद रखना, क्योंकि ये इनिशिएटिव लिया ही इस वजह से गया है क्योंकि हम और आपको कोई बेहतर तरीके से बताने वाला ही नहीं है। इस चैनल का मेन मोटिव ही, फाइनेंस 10 तक का मेन मोटिव ही ये है कि हम और आप मिलकर अपनी यात्रा पूरी करें, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट हो, आप डाउट लिखो, 100% जो भी मेरे से बन पड़ेगा मैं आपको सजेशन दूंगा, ठीक है। इस चैनल का मेन मोटिव ही ये है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट देखिएगा यहां पर। अच्छा एक बात बताओ, आप पहले जब पाल पोस कर बेटे को बड़ा कर रहे हो, ऐसे समझ के चलो एसआईपी भी मैंने आपको आपका बेटा बताया है, जब बेटा बताया है और भी तो खर्चा कर रहे हो आप ईएमआई दे रहे हो हर महीने, जैसे वी कैन बाई टीवी, एयर कंडीशंस एंड वॉशिंग मशीन, कार एटसेट्रा, इंस्टॉलमेंट दे रहे हो ना आप, इंस्टॉलमेंट दे रहे हो। सेम एसआईपी को भी इंस्टॉलमेंट मान लो कि कोई आपकी कर्ज की किस्त जा रही है, ऐसा मान के चलोगे तभी पैसा जुड़ेगा। जब इन चीजों के लिए, लग्जरी आइटम के लिए आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, ईएमआई भरवा सकते हो, लोन ले सकते हो, तो ये समझ के चलो एक किस्त एसआईपी की भी जा रही है, ऐसा सोचोगे तभी जोड़ पाओगे। Cannot buy wealth on installment, start SIP today and make enough wealth for buying everything by cash। भविष्य में इतना SIP, इतना पैसा जोड़ो कि भविष्य में कैश पे खरीदो हर सामान, ठीक है। कहां लोन ईएमआई के चक्कर पे पड़ रहे हो, ठीक। आज से सोचोगे, देखो सारा खेल साइकोलॉजी का है, जैसा हम सोचते हैं हम वैसा ही बन जाते हैं, ठीक। अच्छा सोचोगे तो अच्छा काम करो। दुनिया को क्या दिखाना है, दुनिया बड़ी खतरनाक होती है। आज आपको चढ़ाकर गाड़ी खरीदवा देगी, ठीक है, लोन पर ले लोन, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई ये फ्रिज बड़ा अच्छा, ये वाला फ्रिज ले, एसी तो इस कंपनी का ले, बर्बाद कर देगी। ईएमआई जब तुम्हारी जाएगी बड़े खुश होंगे, बहुत बढ़िया जाल फंसा दिया इसको लोन में, ठीक है। आपको याद रखना पहले पैसा जोड़ो, ठीक है। कौन सी आफत आ गई, हमारे पुरखे भी तो आराम से रहे, हम भी रह लेंगे, क्या दिक्कत है, लेकिन लोन पर नहीं लेना है। जहां तक बचा जा सके बचो, बस मैं तो यही कहूंगा। आगे बढ़िएगा, आगे देखिएगा यहां पर। अब SWPP क्या है, सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान। अब जो पैसा जुड़ा था अब उसे हम सिस्टमैटिक विथड्रॉल करेंगे। सिस्टमैटिक का मतलब कुछ और नहीं, मैंने अभी बताया ना, आपका म्यूचुअल फंड का कुछ अमाउंट क्या होता है, शेयर मार्केट जो सिस्टम है जैसा भी है, अभी हम उस बात पे नहीं जाएंगे, इस पर भी बड़ी चर्चा रहेगी। पहले पैसा आपकी यूनिट बिक जाएंगी और यूनिट बिक के आपके अकाउंट में पैसा आता रहेगा, बड़ा आसान है। अब आपके मन में चलेगा सर कितना परसेंट, वो भी बाद में बताऊंगा, A to Z जानकारी मिलेगी, बस प्लीज आप आराम से देखते रहो। अगर अच्छा लगे भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो, आपका ही तो चैनल है, ठीक है। बहुत सारे मेरे योद्धा ऐसे हैं, वीडियो देखते जरूर हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, वो लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बनते हैं, ठीक है। इससे मेरी मोटिवेशन बनता है और बेहतर तरीके से मैं भी अपनी यात्रा आपके साथ आगे लेके चलूंगा, ठीक है। लाइक कर दिया करो, अच्छे अच्छे सुझाव मुझे भेजा करो, मैं आपके साथ हूं। आगे बढ़िएगा, सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान का मतलब एक अमाउंट फिक्स करोगे। अच्छा कितना अमाउंट फिक्स करना चाहिए मैं आपको यहीं पर बता देता हूं। आपको बस इतनी बात याद रखनी है, 60 से 70% अमाउंट विथड्रॉल करना है। अब ये 60 से 70% तो सर बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा। सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैं आपको बड़ा आसान तरीके से बता देता हूं, ये कुछ बड़ी बात नहीं बताई मैंने आपको। 60 to 70% का मतलब क्या है, अगर आपको 10% रिटर्न मिल रहा है ईयरली, 10%, ध्यान देना, ईयरली 10% मिल रहा है, उस 10% रिटर्न का 60 से 70%। एग्जांपल समझो, मुझे 1 लाख रुपए एक साल में मिला, एक साल में 1 लाख रुपए रिटर्न मिला, मतलब 10%। 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके हर साल मुझे 1 लाख रुपए मिल रहा है, तो 1 लाख में से मैं 60 से 70 हजार ही निकालूंगा और 60 से 70 हजार को 12 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 5,000 रुपए, 6,000 रुपए मैं हर मंथ निकालूंगा। ये एग्जांपल के तौर पर मैंने 60 से 70% बताया है, ठीक है। क्लियर हो गया? अगर नहीं समझ में आया है तो आगे चलकर और डेप्थ में समझ में आएगा। एक एक बात बताई है आपको, ठीक। और एक डेट को फिक्स करोगे और आपके म्यूचुअल फंड से आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। यह सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान हुआ। क्लियर हुआ यहां तक की बातें? आगे बढ़िएगा। वेल डन मेरे योद्धाओं, बहुत बढ़िया पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एग्जांपल समझो, बिल्कुल रियल एग्जांपल है। आपने मंथली एसआईपी करी 10,000 रुपए, मंथली एसआईपी 10,000 रुपए, 8 साल के लिए आपने एसआईपी करी, 8 साल के लिए आपने एसआईपी करी, हर महीने 10,000 रुपए की एसआईपी 8 साल तक अगर आप करते हो, 8 साल के बाद बंद कर दो, बिल्कुल बंद करो, तो 8 साल के बाद आप हर महीने ताउम्र 10,000 रुपए एसडब्ल्यूपी कर सकते हो। कितना बढ़िया है। मैंने क्या कहा, पहले 10,000 रुपए हर महीने 8 साल तक करते रहो। क्लियर है? 8 साल तक करते रहो और उसके बाद
8 साल के बाद हर महीने 10,000 रुपए निकालते रहो। ठीक है, ये आपका 1 गुना हुआ। एज मल्टीप्लायर ऑफ द एसआईपी इंस्टॉलमेंट, जैसे आपने 10,000 रुपए डाला था, अगर 10,000 ही चाहते हो तो ऐसा 8 साल में संभव होगा, तो ये जितना अमाउंट डाला था उतना ही आपने निकाला। हर साल हर महीने 10,000 रुपए निकालोगे ताउम्र। क्लियर है? जादू समझ रहे हो? फिर आप समझो, आपने कहा नहीं, अगर मैं 10,000 रुपए 10 साल तक लगातार डालता रहूं, 10,000 रुपए की एसआईपी करता रहूं और 10 साल तक करूं तो कितने रुपए निकालूंगा? आओ इधर भी देखो, तो आप 15,000 रुपए ताउम्र निकाल सकते हो। 15,000 ताउम्र निकाल सकते हो, तो ये आपके एसआईपी अमाउंट का 1.5 गुना हुआ। एसआईपी अमाउंट का 1.5 गुना हुआ। क्लियर हो गया? तीसरा सिनेरियो देखिए, अगर आप 10,000 रुपए पर मंथ 12 साल तक डालते हो, कितने साल तक? 12 साल तक डालते हो, ठीक, तो आप कितना निकाल सकते हो? सर 20,000 रुपए ताउम्र निकाल सकता हूं, ताउम्र निकाल सकता हूं। अब आप ये देखिए, ये कोई ख्याली दुनिया नहीं है, इसका रियल प्रैक्टिकल अभी बताऊंगा मैं आपको। घबराना नहीं है, आप फाइनेंशियल दस्तक चैनल पर हो और इस परिवार का हिस्सा हो। मैं आपको बिल्कुल A to Z सारी जो घटनाएं हैं वो सब हिस्टोरिकल डेटा दूंगा, जो इतिहास में हो चुका है। देखो भविष्य में क्या होगा ये तो मुझे भी नहीं पता। क्या पता कोई किसी के ऊपर परमाणु बम डाल दे, क्या पता हम चले, कुछ भी हो जाए। ये जो तो वाले लोग हैं ना, तो क्या होगा? ये तो वाले बड़े खतरनाक होते। अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर मैं गया तो, मर गया तो, जी गया तो, ऐसा नहीं हुआ, अरे भैया ये तो वाले बड़े खतरनाक है, इनसे बच के रहना। ठीक है, ये तो ही तो करते रहते हो, फिर इनका तो निकल जाता है। ऐसे लोगों से खास सावधान रहना, क्योंकि आप फाइनेंशियल दस्तक में बैठे हो मेरे योद्धाओं, आपको सारी बातें बेहतर मिलेंगी। अब देखिएगा आगे, 10,000 रुपए 12 साल तक इन्वेस्ट किए, और ध्यान देना यहां 8 साल पर आप केवल कितना निकाल लेते? 10। 4 साल और रुक जाते, 10,000 रुपए जमा करते हो 12 साल, तो 20,000 रुपए पर मंथ आप निकालते रहोगे ताउम्र। ठीक है, अगर आप 10,000 रुपए 15 साल तक जोड़ते हो, 15 साल के बाद निकालते हो, तो अब देखिएगा आपको 30,000 रुपए पर मंथ की पेंशन मिलेगी ताउम्र। ठीक है, तो कितना गुना हो गया? सर 3 गुना हो गया, 3 गुना हो गया। चौथा सिनेरियो देखिएगा, 5वां सिनेरियो, अगर आप 10,000 रुपए 20 साल तक डालते हो, ये बेटे को 20 साल तक पाल पोस के बड़ा कर दिया, 20 साल के बाद कह दिया बेटा अब तू जा और कमा के दे, बहुत हुआ तुझे, संतान उत्पत्ति हुई है भैया, उसका मतलब एक ही तो है, सुख सुविधाएं दे हमें। ठीक है, आज तो हाथ पैरों में दम है, सोचता मैं ऐसे बलवान रहेंगे ना, चेहरे पे झुर्रियां भी पड़ेंगी, हाथ पैरों में ग्रीस भी खत्म होगा, चलते हुए डंडा भी लेके चलना पड़ेगा, बॉडी मेंटेनेंस भी मांगेगी। उस समय बेटा लैपटॉप पे लगा रहता है, जो मानस पुत्र होता है वो तुम्हें झांक के भी नहीं देखेगा, तुम्हारी खांसते खांसते गफूले फूट जाएंगे, और अब वो देखे आप कहोगे बेटा, तो उस समय पैसा काम आएगा, ये चौथा पुत्र काम आएगा। 3 पुत्र तो आपके अपने होंगे जो मानस पुत्र हैं, ठीक है, लेकिन ये चौथा पुत्र भी पालिएगा, यही सहारा बनेगा, ध्यान देना। ठीक, ये जो 10,000 रुपए 20 साल के बाद 50,000 रुपए पर मंथ निकाल सकते हो, 5 गुना। समझो बेटे को भी तो पढ़ा रहे हो, समझो पढ़ाने पे पैसा जा रहा है, एक बेटा और है आपका, मान लो आज से संभव तभी हो पाएगा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। ये जो आज की जनरेशन बोली फायर, फायर समझा है क्या? अब ये फायर का मतलब समझते हो? फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, रिटायर्ड अर्ली, ये तभी संभव है जब आप आज से सोचोगे। ठीक है, तो यहां ध्यान देना, अगर 10,000 रुपए 25 साल तक आप जमा कर रहे हो तो 80,000 रुपए पर मंथ निकाल सकते हो, जो आपने अमाउंट डाला था 10,000 रुपए उसका 8 गुना। अगर आप 10,000 रुपए 30 साल तक इन्वेस्ट कर रहे हो, 30 साल तक इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप 1,20,000 रुपए निकाल सकते हो ताउम्र। ठीक है, तो ये कितना गुना हो गया आपके एसआईपी अमाउंट का? 12 गुना, 12 गुना। ये है एसआईपी, ये है एसडब्ल्यूपी। तो अब ये बात समझ में आई आपको कि सर ये तो हवाई बात है, प्रैक्टिकल दिखाओ। और प्रैक्टिकल दिखाता हूं भैया, प्रैक्टिकल देखिएगा। मैं आपको ये सलाह दूंगा, ध्यान देना सबसे पहले कि अब सवाल है कि सर एसआईपी ऐसा और एसडब्ल्यूपी कहां करें? अगर आपके पास बड़ा अमाउंट है तो मैं इक्विटी में आपको नहीं कहूंगा, ना ही कोई थीमेटिक फंड बताऊंगा, ना ही कोई सेक्टोरियल फंड बताऊंगा। मैं आपको हाइब्रिड में लेके जाऊंगा, या बॉन्ड में लेके जाऊंगा, या डेट इक्विटी का कॉम्बिनेशन लेके जाऊंगा। तो मैं इस देश के सबसे बेस्ट हाइब्रिड फंड, मल्टी एसेट्स फंड की बात करने जा रहा हूं आपके सामने। ये आईसीआईसीआई का फंड है, आईसीआईसीआई का फंड है, मैं आपको दिखा देता हूं जिससे क्लियर हो जाए। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, उसकी साइट पर मैं आपको लेके गया, क्लियर है। जब मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं तो यहां पर आप क्या देख रहे हो, इधर देखिएगा, हाइब्रिड फंड है। अब इस हाइब्रिड फंड में आप ये मल्टी एसेट्स देख रहे होंगे,
मल्टी एसेट्स दिख रहा है, मल्टी एसेट्स यहां पर इक्विटी एंड डेट फंड और ये बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। ठीक, किसी में भी भाई घबराना मत, मैं आपको सारी कैलकुलेशन बताऊंगा। वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी लेकिन नॉलेज भी तो मिल रही है, प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं। ठीक है, अब देखिएगा, मैं मल्टी एसेट्स पर गया, मैंने कहा भाई मल्टी एसेट्स वाले तुम बताओ। मल्टी एसेट्स कुछ और नहीं होता है। मल्टी एसेट्स का मतलब है कुछ पोर्शन इक्विटी में जाएगा, कुछ गोल्ड में जाएगा, कुछ सिल्वर में जाएगा, कुछ रियल एस्टेट में जाएगा, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएगा, उसे मल्टी एसेट्स कहते हैं। ठीक है, इक्विटी डाउन हो गई तो गोल्ड बढ़ेगा, गोल्ड डाउन हो गया तो सिल्वर बढ़ेगा, कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा, सब कुछ खत्म थोड़ी हो जाएगा। तो ये है मल्टी एसेट्स फंड। अब ये मल्टी एसेट्स में आप यहां देखिएगा, ये मेरा केवल और एक सुझाव है, करना ना करना वो आपका काम है, हमारा तो मतलब है नॉलेज को शेयर करना। अब इस फंड की जो उम्र है वो 23 साल 5 मंथ हो गया, मतलब समझो 24 साल का हो गया। और इस आईसीआई का मतलब आप समझ सकते हो, हमारे देश का दूसरा सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है, कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं है। 24 साल की इसकी उम्र हो गई इस फंड की। तो 24 साल में कोरोना भी देखा इसने, 2008 की मंदी भी देखी इसने सब कुछ देखा, इसने उतार चढ़ाव, तूफान, सुनामी पुनामी सब देख के बैठा है। अगर ये जिंदा है तो कुछ बात तो होगी। ठीक है, और ऐसे ही एक नहीं, ये कोई मुझे पैसा नहीं दे रहा है, मैं तो आपको सीधी सीधी बात बता रहा हूं। ठीक है, जो भी बेस्ट है वो आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। अब ध्यान देना, ये कितना फंड मैनेज कर रहा है? 83,000 करोड़ रुपए मैनेज कर रहा है। 83,000 करोड़ ये मैनेज कर रहा है। हमने कहा ठीक है, हमें क्या मतलब कितना मैनेज कर रहा है, हमें तो ये बताओ इसने रिटर्न कितना दिया, कंसिस्टेंट, लगातार। तो ध्यान देना, मैं ट्रेलिंग रिटर्न पर गया। ट्रेलिंग रिटर्न ये आपको बता रहा है, ये टेबल आपको देखने से कुछ समझ में आ रहा होगा। यहां ध्यान देना, अभी केवल 7 दिन में इसका रिटर्न 1.28% है। 1.28, ये जो ग्रीन है ये। अब देखो ना यहां पर, ये जो वाला कलर है, ये कलर तो निफ्टी 200 टीआरआई का है, जिससे बेंचमार्क, जिससे कंपेयरिंग कर रहा है। तो ये ग्रीन कलर देखना है, ग्रीन कलर है इसका। पिछले 7 दिन में इसने रिटर्न दिया 1.28%, 15 दिन में 6.73%, 30 दिन में 3.26%। ऐसी सिचुएशन में जब सब कुछ गड़बड़ा रहा है। अब 90 दिन में अगर मैं देखूंगा तो -1.23%, 3 महीने में। अगर 1 साल की इस उठा पटक में भी देखूं तो 12.25% रिटर्न दिया है। 3 साल में एवरेज हर साल 18%, 5 साल में हर साल मतलब 20%, और जब से जन्म हुआ है ना 24 साल से लगातार 20.5% रिटर्न दे रहा है। 20.5% रिटर्न दे रहा है। क्लियर हो गया? अब इससे आपको एक बात तो समझ में आ गई। देखो लिखा है ना सिंस इंसेप्शन ये कितना दे रहा है? 20.57%। ये आईसीआईसीआई है। आपको सर हम कैसे पता चले कि कौन सा बेस्ट फंड है? क्योंकि आपने तो ये बता दिया। मैंने घबराओ मत, आओ उसका भी समाधान निकालता हूं, निकालता हूं। मैं पहुंचा स्क्रीनर पर पहुंचा, और स्क्रीनर पर ये सारे के सारे क्या म्यूचुअल फंड है, ये सारे म्यूचुअल फंड हैं। कैसे फाइंड आउट करना होता है बेस्ट कौन सा है, एसआईपी के लिए भी और एसडब्ल्यूपी के लिए भी? तो मैं आपको दोनों बात बता देता हूं। आप जब यहां पर आओगे तो यहां पर ये म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है, कमोडिटी, डेट, इक्विटी, हाइब्रिड। तो मैंने कहा अगर सेफ में जाना है तो हाइब्रिड लो, तो आप हाइब्रिड पर गए। हाइब्रिड पर जाने के बाद आपके सामने मैं सबसे जो बेस्ट मानता हूं इसमें मल्टी एसेट्स मानता हूं, हाइब्रिड में मल्टी एसेट्स। तो आप मल्टी एसेट्स में पहुंच गए। मल्टी एसेट्स का मतलब अभी बताया आपको। अब इस मल्टी एसेट्स में जब पहुंचे आप, तो मल्टी एसेट्स में मैं कुछ यहां पर सिलेक्शन दूंगा। प्लान मैंने कहा भाई ग्रोथ प्लान है, मतलब जो ग्रोथ करे। एयूएम मैंने कहा भी कम से कम है ना उस म्यूचुअल फंड में जिसका मिनिमम 10,000 करोड़ का एयूएम हो। तो मैंने यहां कहा कि भाई मिनिमम मुझे 10,000 करोड़ का एयूएम चाहिए। ठीक है, ऐसा एयूएम जो 10,000 करोड़ हो। तो मैंने यहां पर भर लिया 10,000 करोड़। 10,000 करोड़ हो गया, 10,000 करोड़ यहां पर आ गया। अब मैंने कहा कि 10,000 करोड़ से फिर ऊपर कितना भी हो, और मेरे दिमाग में आया कि किस तरीके से यहां एक्सपेंस रेशो मुझे नहीं चाहिए। मैं फिल्टर यहां पर ऐड करता हूं, 3 साल का एवरेज एनुअल रोलिंग रिटर्न, 3 साल का एवरेज रोलिंग रिटर्न। तो मैं आपके सामने सारा कुछ लेके आ गया। तो यहां पर नंबर 1 फंड कौन सा दिख रहा है? अब यहां पर आपको सारी बात दिख रही होंगी। नंबर 1 फंड कौन सा देख रहे हो? आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट्स में 20.88%। दूसरा क्या दिख रहा है? एसबीआई मल्टी एसेट्स 19%। 19% मतलब 3 साल का पीरियड कोई भी हो, जब से जन्म हुआ कोई भी 3 साल ले लो, कोई भी 3 साल, इसको बोलते हैं एवरेज रोलिंग रिटर्न। रोलिंग रिटर्न का मतलब कोई भी, जैसे आज से आपने जमा करा तो आज से 3 साल का जो पीरियड है उसका एवरेज 19% के आसपास ये यहां पर दिख रहा है। और निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट्स में भी कितना दिया है? 21% दिया, 21.5%। तो आप समझ गए, जब ये हर साल
एनुअली 21% दे रहे हैं। मरी से मरी मार्केट में भी भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। अब ये चीजें कोई नहीं सिखाता है, हमें यही तो बात जाननी है, कैसे समझें। आप घबराइएगा मत, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको 100% आपको बताऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। हम एक दूसरे को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, कमेंट का मैं सभी सुझाव देता हूं आपको, ठीक, जो भी बेस्ट होता है। तो ये क्लियर हो गया। अब आपने कहा कि ये तो बात समझ में आ गई, यहां पर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, लेकिन हमें एक बात बताओ, ये जो आपने कहा 20%, 21%, मैंने भाई प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? आपके सामने फिल्टर लगाया, जो बेस्ट आया उसको ऑप्ट कर लो। जिसका 80-80 हजार करोड़ रुपए एयूम है, वो क्या गद्दारी करेगा? वो फंड मैनेजर है भाई। एक बात याद रखना, आप और मैं गलती करते हैं, हमें कोई सताने वाला नहीं होता है। अगर फंड मैनेजर कोई गलती करता है, उसे सजा देती है कंपनी, भाई तूने कम रिटर्न क्यों दिया? क्योंकि मैं तो इन्वेस्टर हूं, मैं तो कहीं दूसरी जगह भाग जाऊंगा। उसे फीस काय की दे रहे हैं? एक्सपेंस रेशो इसी चीज की तो दे रहे हैं। ध्यान देना, मरी से मरी मार्केट में। और एक बात और बताओ, बड़े बड़े सटोरिये जो बैठे हैं ना कि मैं शेयर मार्केट में ये कर देता हूं, एक दिन प्रॉफिट देख के बड़े गदगद करते हैं, 500-200 में दोस्तों में बताते हैं आज मैंने 2000 का प्रॉफिट किया, लेकिन जिस दिन लॉस होता है ना, कमरे के अंदर बैठ के आराम से रोते हैं वो लोग। तो याद रखना, चुपचाप सात्विक इन्वेस्टमेंट प्लान करो, फिर SWP निकालो, आराम से जिंदगी जियो। कहां लफड़े में पड़ रहे हो? खुद हम और आप कहां इन चक्करों में पड़ते रहेंगे? हम और आप एक्टिव इनकम करें, पैसिव इनको करने दो। 1-8% ये ले भी लेंगे, 0.5%, 0.50, आधा % ये ले भी लेंगे तो कौन सी आफत आ गई? कुछ नहीं। बड़े बड़े लोग कहते हैं ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे उनसे पूछो भैया, तुम अपनी दुकान बंद करो, ठीक है, लोगों को इन्वेस्टमेंट करने दो, ठीक है, तुम्हारे लफड़े में फंस जाएंगे। तो याद रखना, इस देश में 7,000 कंपनी है, 7,000। अब एक बात बताओ, 7,000 में से केवल 10% रिटर्न देती है। मुझे क्या पता वो 10% कौन सी है? बड़ी बड़ी कंपनी डूब गई। अब एक बात बताओ, धीरू भाई अंबानी के 2 बेटे, एक मुकेश अंबानी, एक अनिल अंबानी, दोनों कंपनी, दोनों को हम समझ सकते हैं, दोनों एक्टिव। मुकेश अंबानी कहां पहुंच गया, अनिल अंबानी कहां खत्म हो गया? तो पता है क्या हो जाए, एक कंपनी में कभी पैसा नहीं लगाओगे। याद रखना, सबसे पहले म्यूचुअल फंड लो, बेस्ट लो, या आपके पास बहुत नॉलेज हो तब आगे बढ़ो, ठीक। तो ये मैंने आपको क्लियर बता दिया। अब आप कहोगे सर क्या ये संभव है? आओ बताता हूं। एक कैलकुलेटर मैं आपके सामने लेके आया। कैलकुलेटर में क्या है? 15, ये SIP का कैलकुलेटर है। मैंने 15,000 रुपए हर महीने डाला है ना, और अभी मैंने रिटर्न 20% बताया। मैंने कहा बिल्कुल 20, मैं तो कहता हूं मैं ऐसे फंड में आ गया जो 20% नहीं दे रहा, 15% दे रहा है। नंबर ऑफ ईयर 15 साल, एनुअल रिटर्न 15% अगर मिला तो आपने 27 लाख रुपए जोड़े, 1 करोड़ 1 लाख रुपए आपके बन गए। क्लियर है? अब जब ये 15 साल में इतना बन जाए, इसे उठा के डालो SWP में। अब ये मैंने रख दिया SWP में, सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान। मैंने कहा 1 करोड़ 1,52,946 बने थे, ये डाल दिया। और मैंने कहा भाई मुझे पेंशन हर महीने चाहिए 60,000 रुपए, 60,000 रुपए पर मंथ चाहिए मुझे पेंशन। और 15 साल के लिए या 20 साल, जितनी भी तुम्हारी मर्जी इतनी करो। मैं तो 15 साल कह रहा हूं ना। एक बात बताओ, 15 साल उसके बाद अब जो बच्चे हैं, पोते हैं, उनको देके जाना गिफ्ट, कहेंगे बाबा तो बड़ा अच्छा था, बाबा ने काम कर दिया। पीढ़ी दर पीढ़ी इस पैसों को बरतती रहेंगी। याद रखना, पैसों का पेड़ है ये। इस पैसों के पेड़ को समझो। गरीब लोग हम जो है, मिडिल क्लास, इनसे छिपाया गया है। अमीर लोग अमीर होते चले गए और हम तो बस, हमारी तो पीढ़ियां खप गई, सारी पीढ़ियां उस वहीं निपट गई, ठीक है। जहां से वो खत्म करते हैं हम वहीं से शुरू करते हैं। जहां से उन्होंने शुरू किया था वहीं से हमने शुरू किया। हमने कोई बड़ा एम्पायर तो नहीं बनाया। अब तो बना लो, अब तो जाग जाओ, जो हो गया उसे भूल जाओ, अब शुरुआत करो, ठीक है। अब 15 साल, अभी मैंने बताया 20% रिटर्न मिला है। ऐसे जब चूज करोगे ना, अगर म्यूचुअल फंड की समस्या है तो भाई कमेंट बॉक्स में करो, मैं तुम्हें ऐसे बताऊंगा। कोई फीस वीस लेते हैं लोग, बिल्कुल सही तरीके से बताऊंगा। 20 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, 20 साल से पढ़ा रहा हूं भाई, ठीक है। तो 20 साल से पढ़ा रहा हूं, अब यहां पर आया हूं। इससे पहले डायरेक्ट ऑफलाइन क्लास लिया करता था, ठीक है, लेकिन अब मुझे लगा नहीं, अब आना पड़ेगा, तो उस चीज में मैं आपके सामने आया हूं। ध्यान देना, एनुअल रिटर्न कितना है? 15% अगर मिल रहा है तो 15% में पेंशन कितनी हो जाएगी? देखो कितना निकाल लोगे आप, यहां ध्यान दो। इकाई, धाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ 80 लाख रुपए तो आप निकाल लिए 15 साल में। फिर भी बैलेंस कितना बचा? बैलेंस 5 करोड़ 43 लाख रुपए, तब भी पोतों को देके जाना, ठीक है। तो याद रखना, पोते हमेशा याद करेंगे था हमारा बाबा एक। तो ऐसा काम करो जो याद किए जाओ, नहीं तो पोते कहेंगे कि था एक दादा एक और हमारा भी पैसा लेके गया भाग, ठीक है, पता नहीं कैसा था। तो याद रखो, कुछ तो अच्छा कर लो, अभी से अच्छा कर लो। आज तो हाथ पैर चल रहे हैं, भविष्य का पता नहीं कब क्या हो जाए। शुरुआत करो, जब शुरू करोगे तभी, बोलते जब जागो तभी सवेरा। आज से जाग जाओ, आज से जाग जाओ। फाइनेंस दस्तक पर आपको ये सारी बातें ऐसी ही मिलती रहेंगी। आपने कहा चलो बात हो गई, आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ो। प्रैक्टिकल तो दिखा दिया, प्रैक्टिकल देख लिया, अब हम थोड़ी सी बात आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अच्छा बताओ, वीडियो अच्छी लग रही है?
कोई भी वजह से हो भाई दिया करो, कमी हो सकती है, त्रुटि हो सकती है, मैं भी तो आप जैसा इंसान हूं। ये मत चेक कर लेना भाई बहुत अच्छी नहीं लगी या क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं, बता दो बिल्कुल चेंज कर लूंगा, ठीक है, वेल डन, आगे बढ़िएगा। अब मैं आपको यहां प्रैक्टिकल कुछ अप्रोच बताता हूं। मैंने कहा पहले आपने एसआईपी करी, पहले क्या करी आपने एसआईपी करी, ये 15 साल की एसआईपी हो गई, 15 साल। यहां से आप चले एसआईपी करते हुए। अब देखो एसआईपी कैसे, यहां पर डाला था पैसा तो ऐसे गिरा, आधे भाग गए, एक साल में भाग जाते हैं एसआईपी करने वाले 50%, ध्यान देना, यहां टिके रहना है। और यहां गिरा के उन्हें भगा के बड़े बड़े इन्वेस्टर फिर बाजार को लेके गए ऊपर, टाक। फिर यहां आएंगे, देखो बहुत सारे आएंगे भग भग के, यहां शोर मचेंगे, एसआईपी इतनी हो गई, इतनी हो गई, दुनिया के फिर आएंगे पंछी बहुत सारे, और वो पंछी जैसे आएंगे फिर शेयर मार्केट गिर जाएगी, और ये गिरते ही फिर भाग जाएंगे, और ये भागदौड़ उनकी मची रहती है। और फिर शेयर मार्केट आगे बढ़ेगा, फिर गिरेगा, फिर बढ़ेगा, फिर गिरेगा, फिर बढ़ेगा, फिर। अब देखो यहां तक तो हमने करी एसआईपी करी 15 साल, 10,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से 15 साल के लिए मैंने एसआईपी करी, तो मेरा अमाउंट हो गया 65,21,221 रुपए। बड़ा आसान सा 10-12% रिटर्न मान लिया, बात खत्म। 15 ईयर की एसआईपी करी, फिर मैं इसको स्विच करूंगा, सेकेंडरी कैश फ्लो थ्रू एसडब्ल्यूपी करूंगा। पहले 15 साल एसआईपी करी, फिर 15 साल के बाद अगले 15 साल मैं इससे पैसा निकालूंगा, ठीक है। अब इस पैसे को जब सुरक्षित कर लिया, फिर मैंने रख लिया इसको हाइब्रिड में। इससे पहले तुमने कहीं भी रखा, वो आपकी मर्जी, वो मैं बात बताऊंगा, जो अगर कमेंट में करोगे तो मैं बिल्कुल बताऊंगा कहां करना चाहिए। फिर ये आपका 15 साल इससे पैसा निकालना स्टार्ट किया। अब आप 15 साल पैसा निकाल रहे हो, हर महीने 30,000 रुपए, हर महीने 30,000 रुपए पैसा निकाल रहे हो। और जब हर महीने 30,000 रुपए निकालोगे तो इधर देख लो समरी क्या बता रहा हूं, मंथली एसआईपी 15 साल के लिए 10,000 रुपए, और 15 साल के बाद आप 30,000 रुपए पर मंथ निकाल रहे हो। टोटल इन्वेस्टमेंट आपने कितना किया था, कितना 18 लाख रुपए टोटल इन्वेस्टमेंट था आपका टोटल। और मार्केट वैल्यू एंड एसआईपी टेन्योर कितनी हुई थी यहां पर, 65,21,221। फिर आपने टोटल अमाउंट विथड्रॉल एसआईपी के थ्रू कितना कर लिया, 35,70,000। और उसके बाद भी पोतों को कितना देके जा रहे हो, 1,32,83,796 रुपए। ये प्रैक्टिकल है, कोई जस्ट सामने, भाई सामने से हट जाता हूं, देख लो आप, सारा कुछ आपके सामने है, ठीक है। ये सारी बातें संभव हो पाई हैं। अब ये संभव हो पाई हैं तो अब इसकी शुरुआत कैसे करें, कहां से करें। अच्छा, एक बात इसका निगेटिव भी बता देता हूं मैं, जो बहुत निगेटिव भी हो सकता है। एक बात जरूर विशेष ध्यान देना है, जैसे आपने एसआईपी करी 15 साल हो गई, तो उस समय यह भी ध्यान देना है, एसडब्ल्यूपी करने से पहले उस समय मार्केट डाउन है या अप है, सिनेरियो पता चल जाता है। जब 4-5 साल लगातार बढ़ रहा होता है तो गिरेगा भी, तो उस समय एसडब्ल्यूपी नहीं करना है। अगर उस समय एसडब्ल्यूपी कर लिया तो लॉस हो सकता है। देख लो मैं यहां लॉस भी बता रहा हूं, दोनों पक्ष देखो, किसी का पॉजिटिव पक्ष भी है तो किसी का नेगेटिव पक्ष भी है, दोनों हैं। राम है तो रावण भी है, कृष्ण है तो कंस भी है, दुख है तो सुख भी है, बाजार चढ़ रहा है तो बाजार गिरेगा भी, दिन है तो रात भी है, हर का एक अपोजिट पक्ष भी होता है। तो उस पक्ष को देखो। अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, कितना, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है मार्केट में, और मार्केट 10 से 15% डाउन हो गई, 10 से 15% डाउन हो गई, और आपने तो हर महीने 10,000 रुपए निकालने की बात करी थी, मैं तो हर महीने 10,000 रुपए निकालूंगा जी इससे, ठीक है। कितने लाख रुपए जमा करके, 1 लाख। तो अब होगा क्या, यहां पर आपका जो ये पैसा जमा हुआ था, 10 लाख रुपए, सॉरी 10 लाख रुपए जो आपका जमा हुआ था, ये आपका 10 लाख रुपीस है। 10 लाख रुपए इन्वेस्ट हुआ, 10 लाख रुपए इन्वेस्ट होके आपका ये 10 से 15% बाजार डाउन हो गया, और आपने 10,000 रुपए पर मंथ की उससे एसडब्ल्यूपी लगा दी थी, तो 15% डाउन होने के बाद ये 8,50,000 बना। उधर आप हर महीने 10,000 भी निकाल रहे हो, 10,000 निकलते ही 8,40,000 रह गया, फिर 10,000 फिर निकाल लिया, 8,30,000 हो गया। तो इसका मतलब जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट डाला था वही घट गया। तो समझो एक दिन के बाद ये पूरा घड़ा खाली हो जाएगा। तो ये भी विशेष ध्यान देना है आप लोगों को कि ऐसी गड़बड़ ना हो जाए। क्लियर है, आगे बढ़िएगा। ये बातें सब कुछ समझ में आ गई। अब आज आप यंग हो, अप टू डेट हो, हाथ पैरों में दम है, पैसा कमाओ और यहां पर एसआईपी करो। क्लियर है, एसआईपी करो और फिर एसडब्ल्यूपी करो। फिर इसी को बोलते हैं फायर। क्या बोलते हैं, फायर। फायर का मतलब क्या है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, रिटायर अर्ली, ठीक है। वित्तीय स्वतंत्र हो जाओ और फिर रिटायर्ड हो जाओ। मतलब ये टेंशन ना हो कि कल सुबह उठ के ऑफिस जाना है, अपनी मन मर्जी का काम करो। चलो क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, चलो आज घूमने जा रहे हैं, चलो हरिद्वार जा रहे हैं, चलो ऋषिकेश जा रहे हैं, चलो गोवा जा रहे हैं। तनाव ना हो, ये आपको काम करना है। आगे बढ़िएगा सर। अब फिर ये भी तो एज आएगी,
अब देखो सब बाल उड़ गए हैं, ये भी अवस्था आएगी। अब मोबाइल में टैब में देख रहे होंगे कितना हर महीने निकालें, तो 20,000 निकालूं, 30,000 रुपए निकालूं, क्योंकि दवाई गोली का भी खर्चा है, 40,000 रुपए निकालूं। ये अवस्था तभी संभव होगी अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया। ये आएगी सबकी, याद रखना, सबकी आनी है। बुढ़ापा नहीं होता, याद रखना, उसका नाम होता बुरा आपा। बुरा आपा, अपने आप को अपने आप बुरा लगने लगते हैं। दूसरे तो बुरा मानते ही हैं कि बूढ़ा बैठ गया, हमेशा परेशानी करता रहता है। याद रखना, अगर हर महीने पैसा आए ना, पोता भी कहेगा बाबा टांग दबाऊं, उंगली खींचूं, उंगली चटकाऊं, क्योंकि उसे पता है कि बेटा बाबा के पास पैसा है। याद रखना, पैसा भगवान, तो देखो हम मानते ही भगवान के बाद दूसरा रूप पैसा है। पैसा भी एक बहुत बड़ी पावर है, बिना पैसे के हॉस्पिटल में इलाज नहीं होता है। याद रखना, पैसा बहुत बड़ी शक्ति है, ठीक है। याद रखना, आगे बढ़िएगा। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई, और इस बुढ़ापे के इस दौर में आपने देखी होगी बागबान, ठीक है। एक पिता अपने सारे पुत्रों से अपेक्षा करता है, लेकिन याद करो वो पुत्र जिसको उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, वही थी वो SIP सलमान खान। और उस SIP ने उनको बुढ़ापे में सहारा दिया, और जो खुद के बेटे थे उन्हें तो बदबू आने लगी थी मां बाप से, मां बाप ही अलग अलग कर दिए थे। ये अवस्था ना आ जाए। आज की क्लास का मेरा मेन मोटिव मेरे योद्धाओं यही था, जो त्रुटि हुई हो उसके लिए माफ करना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी यात्रा को यहीं पर समाप्त करते हैं। फाइनेंशियल दस्तक पर हम और आप एवरीडे ऐसी ही यात्रा का पार्ट बनते रहें। आप खुशहाल रहें, बिंदास रहें, स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखिएगा, और बिंदास रखते हुए अपनी यात्रा आगे बढ़ाते रहें। जय हिंद, जय भारत।